सबसे पहले हम लोग विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब होता है आपस में मिल जाना, पूरी तरह से मिल जाना। जैसे नमक में पानी मिलाते हैं तो नमक और पानी पूरी तरह से मिल जाता है, समांगी मिश्रण हो गया, तो ये विलयन हो गया। चीनी और पानी दोनों को मिला दिए तो जो विलयन बन गया समांगी हो गया। अब देखते हैं विलयन में दो चीज मिला रहता है तो उसको हम कहते हैं विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, विलेय जो कम मात्रा में होगा, विलायक जो अधिक मात्रा में होगा। जैसे मान लो अगर हम पानी ले लेते हैं और एक बाल्टी पानी में 100 ग्राम चीनी डाल दिए तो चीनी यहाँ कम है तो विलायक हो गया, विलेय हो गया, और पानी ज़्यादा है तो विलायक हो गया। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक कहलाएगा। अब विलयन के गुण देखते हैं तो विलयन में के एक ही प्रवस्था होती है। एक ही प्रवस्था का मतलब यहाँ पर क्या है, पानी में जब चीनी घोलेंगे हम तो चीनी दिखाई देगी पानी में? नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ एक ही प्रवस्था में है। पानी में नमक डालेंगे तो नमक नहीं दिखाई देगा, यानी पूरी तरह से घुल गया, इसका मतलब हुआ एक ही प्रवस्था में है। तो इसी कहते हैं विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। विलयन में विलेय के कणों का आकार 10⁻7 से 10⁻60 सेंटीमीटर होता है। विलयन के कणों को भौतिक विधि द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता, भौतिक विधि से नहीं पृथक कर सकते हैं। अर्थात कपड़ा से छान के चीनी को पानी में घोल के कपड़ा से छानेंगे, अलग अलग होगा? नहीं होगा। तो भौतिक विधि से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन का गुणधर्म इनके घटकों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। जो मिलाएंगे, जैसे पानी और चीनी दोनों मिला के अगर विलयन बनाए हैं तो चीनी मीठा होता है तो विलयन कैसा होगा? मीठा हो जाएगा। नमक डाल के विलयन बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? खट्टा नमकीन हो जाएगा। नींबू का रस डाल देंगे तो नमकीन हो जाएगा। तो जिस तरह का मतलब मिलाएंगे घटक उसमें, उस तरह का विलयन बनेगा। अब विलयन के प्रकार में आते हैं तनु विलयन। तो तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे अगर हम पानी लेते हैं, 100 ml पानी, 100 ml लिए हैं, कोई विलयन 100 ml है, उसमें 5 ml अगर H2SO4 है, 95 ml जल है, तो उसको कहेंगे तनु विलयन। जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, तनु विलयन हो गया। और सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो है वो ज्यादा है, विलायक की मात्रा क्या है? कम हो जाएगा। यानी इसमें H2SO4 क्या है? अधिक मात्रा में है, और जल क्या है? कम मात्रा में है। तो ये हो गया सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन की बात कर लेते हैं। किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। यानी 100 ग्राम नमक ले लिए, उसमें 2 बूंद पानी डाल दिए, पानी उसमें सूख जाएगा। 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, यानी पानी हम डाल रहे हैं, जब तक पानी उसके अंदर रह जा रहा है तो उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। पानी अगर बाहर निकलने लगा तो उसको कहेंगे असंतृप्त विलयन, क्योंकि अब पानी उसके अंदर छिप नहीं पा रहा है, पानी अब बाहर निकलने लग रहा है। तो जब तक उसमें सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ठोस के द्रव में बने विलयनों की सांद्रता को व्यक्त कैसे करेंगे, कैसे अब इसको व्यक्त करेंगे। ठोस में द्रव के बने विलयन को हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मोललता द्वारा, मोलरता द्वारा, नॉर्मलता द्वारा, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा। तो हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका सूत्र होता है विलेय का भार ग्राम में बटा विलायक का भार ग्राम में गुणे 100। विलेय का भार भी ग्राम में होगा, जो कम मात्रा में होगा वो भी ग्राम में, जो अधिक मात्रा में होगा वो भी ग्राम में होगा, गुणे 100। जैसे एग्जाम्पल में 30 ग्राम NaCl को 300 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो देख रहे हैं क्या, यहाँ पर NaCl 30 ग्राम है, 30 ग्राम यानी कम है, और जल 300 ग्राम यानी ज्यादा है। तो ये हो गया विलायक और ये हो गया विलेय। ये विलायक हो गया और ये विलेय हो गया। विलेय क्यों हुआ? क्योंकि कम मात्रा में है। विलायक क्यों हुआ? क्योंकि अधिक मात्रा में है। अब सूत्र हम लिखते हैं NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर स्मॉल w बटा कैपिटल W गुणे 100। स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार गुणे 100। तो यहाँ पर स्मॉल w का मान कितना है? 30 ग्राम। कैपिटल W जो ज्यादा होता है विलायक 300 ग्राम गुणे 100। हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है। द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन में 300 ग्राम और 40% विलयन में 400 ग्राम। तो इसका निकालना सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 ग्राम में ये कितना है, कितना द्रव्यमान में ये है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे,
पहले 300 ग्राम बिलियन में विलय का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलय का द्रव्यमान निकाल 300 का 25%, तो परसेंट हटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 3 75। उसके बाद फिर 400 में 40% निकालेंगे, तो 400 का 40% निकाल दिए, ये हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया विलय, और इन दोनों को जोड़ देंगे 300 और 400 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा विलय गुणे 100। फार्मूला लगा दिया और ये आपका आंसर। तो ये हो गया 1 बिलियन का। ये दूसरा लेसन है, लेकिन हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। ठोस अवस्था के बारे में क्लियर नहीं है अभी, कि अगले पेपर में जो अभी आएगा अगला सिलेबस उसमें है कि नहीं है, उस पर संशय है, इसीलिए पहले बिलियन शुरू किए हैं। ठीक है, ये इसी तरह से लाइन बाय लाइन आपको वीडियो भेजते रहेंगे, आप इसको नोट करिएगा, शेयर करते रहेगा। और किसी को डाउट होगा तो शाम को या किसी भी टाइम में शाम को 4 से 6 बजे के बीच में फ़ोन करके डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक।